हेलो फ्रेंड्स, रंजन स्टडी में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप लोगों को बिहार एसआई के लिए डेडिकेटेड क्लासेस मिलेंगे और हर एक के कोचिंग सेंटर के जो भी प्रैक्टिस सेट निकाले जाते हैं उन सब का आप लोग के सामने इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। और ये डेडिकेटेड चैनल है बिहार एसआई के लिए, आप लोग इसको अच्छी तरह से फॉलो कर लीजिए। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये 13 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। हमारे पास जैसे ही ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट आ रहा है उसी को हम बना करके अपलोड कर देना है। पहला प्रैक्टिस सेट 14 नंबर का हमने अपलोड कर दिया था, ठीक है ना। ये 13 नंबर का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम टाइम में 100 क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा। देखिए, पहला सवाल कहता है कि बाजरे का साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिला है। बाजरे का साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिला है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल से। लोथल से आपका बाजरे का साक्ष्य मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है इसको देख लीजिए। बृहद स्नानागार मिला हुआ है। देखिए, अन्नागार पूछ लेगा तो वो हड़प्पा से मिला हुआ है, लेकिन बृहद स्नानागार अगर नहाने वाला स्थान, ये मोहनजोदड़ो से। मातृदेवी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। काश की नर्तकी की मूर्ति ये भी मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। सूती कपड़ा मोहनजोदड़ो से। हाथी का कपाल खंड ये मोहनजोदड़ो से। गीली मिट्टी के दिए मोहनजोदड़ो से मिले हैं। गले हुए तांबे के ढेर ये सब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कालीबंगा से अगर आप लोग को बताएं तो आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हुई हैं। कालीबंगा से आयताकार 7 जो अग्नि वेदिकाएं हैं, ये 7 अग्नि वेदिका कहाँ से? कालीबंगा से मिली है। लोथल से आपको बाजरे का साक्ष्य मिला है। और साथ ही साथ अगर बताएं तो डॉकयार्ड बहुत फेमस है। डॉकयार्ड जिसको बंदरगाह बोला जाता था, वहाँ से लोथल से प्राप्त हुआ है। और धान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये भी लोथल से प्राप्त हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। लोथल से प्राप्त हुआ बाजरे का साक्ष्य। चलिए 2 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन साहित्य के आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। इन आगम ग्रंथों की रचना दिगंबर संप्रदाय के लोग द्वारा किया गया था। क्या ये सही है? तो चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दूसरा नंबर, न्याय धम्ब महासूत्र में भगवान महावीर की शिक्षाओं का संग्रह मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि केवल 2 सही हो जाएगा, ठीक है ना। 1 नंबर आपका गलत हो जाएगा। क्यों? देखिए, आगम ग्रंथ की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के लोग किए थे, ठीक है ना, श्वेतांबर। लेकिन यहाँ पे दिगंबर दिया हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए 3 नंबर सवाल को देखते हैं कि मौर्यकालीन कर के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। मौर्यकालीन कर के संबंध में, यानी कि टैक्स के संबंध में कौन सा इसमें से असत्य हो जाएगा? तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये प्रणय आपको निर्यात कर नहीं होता था। बलि ये एक प्रकार का राजस्व कर होता था जिसको बलि कहते थे। हिरण्य अनाज के रूप में लेकर नगद कर होता था, हिरण कहा जाता था। और सेतुबंध ये राज्य की ओर से सिंचाई प्रबंध हुआ करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 4 नंबर सवाल को देखते हैं कि निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है। निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपका पृथ्वीराज विजय सोमदेव द्वारा सॉरी नहीं लिखा गया है। ये पृथ्वीराज विजय जो लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? इसके लेखक हो जाएंगे पृथ्वीराज विजय के जयानक हो जाएंगे। कौन? जयानक हो जाएंगे, इनको याद रखिएगा। हर विलास ये राजशेखर द्वारा लिखा गया है। कृत्य कल्पतरु ये लक्ष्मीधर द्वारा लिखा गया है। और हरिकेल ये आपके बिसल देव द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज विजय आपके जयानक द्वारा लिखा गया है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल को देखिए। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों द्वारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंग वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एलोरा का जो मंदिर था ये राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। एलोरा का जो मंदिर था ये राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं कि वरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग था एक नामक संगठन की स्थापना किसने किया था? वरीद ए मुमालिक जो कि एक गुप्तचर विभाग था, ये किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलवन के द्वारा, ठीक ना। बलवन के द्वारा ये वरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग संगठन की स्थापना किया गया था। चलिए यहाँ देख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक दिया गया है इस कृषि विभाग, जिसको दीवान एक कोही नाम से ये एक विभाग बनाया हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा क्या बनाया गया था? ये आपका दीवान ए मुश्तक राज, यानी कि राजस्व विभाग का एक स्थापित किया था, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। और फिरोज शाह तुगलक क्या बनाया था? फिरोज शाह तुगलक आप देखेंगे दीवान ए इश्तियाक
जबकि एक पेंशन विभाग था, दीवान ए बंदगान एक दास विभाग था, और दीवान ए खैरात को स्थापित किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक। तो वरीद ए मुमालिक कौन स्थापित किया था? तो बलबन द्वारा स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 6 नंबर का। चलिए 7 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य औरंगजेब कालीन नहीं है? कौन सा साहित्य इनमें से औरंगजेब के शासनकाल में नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चहार चमन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 8 नंबर सवाल को देखिए, संगमेश्वर का युद्ध किसके बीच हुआ था? संगमेश्वर का जो युद्ध था ये किसके बीच हुआ था, ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुगल एवं मराठा के बीच में संगमेश्वर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? ये 1689 ईस्वी में मुगल और मराठों के बीच में संगमेश्वर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए, 9 नंबर सवाल है कि देशी रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरण के संदर्भ में निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधीनस्थ संघ की नीति। ये 1858 और 1947 में नहीं इसको किया गया था, क्योंकि इसका जो किया गया था अधीनस्थ 1858 से लेकर के 1935 के बीच में चला था। ठीक ना, ये आपका गलत हो जाएगा। घेरी की नीति आप देखेंगे 1765 से लेकर के 1813 तक था। अधीनस्थ पृथक्करण नीति ये 1813 से लेकर के 1858 के बीच में था। और समान संघ की नीति 1835 से लेकर के 1837 के बीच में था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर सवाल को पढ़िए, कह रहा है कि वर्ष 1945 में गठित फ्लाउड कमीशन का संबंध था। जो फ्लाउड कमीशन बनाया गया था 1945 में, इसका क्या संबंध था, इसके बारे में आपको बता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमींदार व्यवस्था की जांच के लिए यह बनाया गया था। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, रंपा विद्रोह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से प्रेरित था? रंपा विद्रोह किस आंदोलन से प्रेरित था? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन से संबंधित था कौन? रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह कब हुआ था बताइए? 1922 और 24 के बीच में रंपा विद्रोह हुआ था। इसके नेता कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू। और ये कहाँ पे किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर सवाल को देखिए। 12 नंबर सवाल में कहता है कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मद्रास में किया गया था। ठीक है, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी बताइए? 1887 ईस्वी में हुई थी। ठीक ना, मद्रास में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पत्रिकाएं और लेखक के बारे में दिया गया है। इंडियन मिरर, नेशन इन मेकिंग, इंडिया डिवाइडेड और वाम बोधनी। ये बताइए, इसका हमें सुमेल करके बताना है। इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा ये हमें बताना है। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाम बोधनी। ये मदन मोहन मालवीय जी का नहीं है। ये वाम बोधनी किसका है? केशव चंद्र सेन जी का है। देखिए, इंडियन मिरर ये केशव चंद्र सेन द्वारा लिखा गया है। ये नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा लिखा गया है। और इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला देख लीजिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दी लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था? इसके बारे में आपको बताना है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, यही गांधी जी को बदल दिया था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए, 15 नंबर सवाल है। दोस्तों, एक्सप्लेन करने के लिए तो बहुत कुछ है, अगर एक्सप्लेन करें तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप देखिए कि किस आधार पे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बहुत ही अच्छा कोचिंग संस्थान है, जहाँ से दरोगा का बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होता है, उसी का ये प्रैक्टिस सेट है। चलिए 15 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन से संबंधित है? कौन सा कार्य जो है ये लॉर्ड रिपन से संबंधित हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखिए, लद्दाख अवस्थित है। यहाँ देखिए, लद्दाख अवस्थित कहाँ है? ये ज्योग्राफी का सवाल आ गया यहाँ से कि लद्दाख आपका हो जाएगा बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच में क्या स्थित है? लद्दाख आपका यूटी स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट, पतितारा लिखा हुआ कि पतिताड़ा बांध किस नदी पे निर्मित है? पतिताड़ा बांध ये किस नदी पे बना हुआ है, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शत्रुंजी नदी पे स्थित हो जाएगा पतिताड़ा बांध। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? सामाजिक वानिकी
कार्यक्रम की शुरुआत आपका कब हुआ था, इसके बारे में बताना है। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 1978 में। देखिए, सामाजिक वानिकी के तहत सार्वजनिक व निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। इस हेतु प्रथम सुझाव 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयाम हेतु आयोग हेतु दिया गया था। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए, राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना ये आपके हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा राष्ट्रीय जल ग्रिड की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, संकल्पना इनसे दिया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक ने केले की नई प्रजाति की खोज की है, किस स्थान पर है ये? बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कहाँ पे है और केले की नई प्रजाति खोज हुई है, ये कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडमान में। ठीक ना, अंडमान में ये स्थित है। नेक्स्ट है कि दोस्तों इसमें आप लोगों को करंट अफेयर्स भी मिलेगा। ठीक है ना, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से इसको देखते जाइए। 21 नंबर सवाल है, क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो क्रोमाइट का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। ठीक ना, उड़ीसा द्वारा क्रोमाइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये क्योंझर जिले में क्रोमाइट का उत्पादन होता है। ठीक ना, और डिलोमाइट के उत्पादन में छत्तीसगढ़ शीर्ष पर है। आंध्र प्रदेश बैराइट के शीर्ष उत्पादन में है। ठीक है ना, और पैराइट के उत्पादन में बिहार का रोहतास जिला सबसे अग्रणी है। ठीक ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22 नंबर सवाल को देखिए, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान अवस्थित है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ अवस्थित है, इसके बारे में बताना है। 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान आपका हो जाएगा चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में स्थित है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है? किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है। देखिए, भारत में रासायनिक उर्वरक की शुरुआत सन 1906 में, आप 23 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और इतने में किया गया था तमिलनाडु के सुपर फास्फेट। दोस्तों 23 नंबर सवाल को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। सनराइज इंडस्ट्री मेरे ख्याल से ये उर्वरक उद्योग को बोला जाएगा। ठीक है ना, एक बार इसको देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। चलिए 24 नंबर सवाल पे देख लेते हैं कि सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो बताइए 24 का जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है सीमा सड़क संगठन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला, वर्तमान में साक्षरता का मापदंड आयु है। वर्तमान में साक्षरता का जो मापदंड आयु है ये कितना है? बताइए। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष या उससे ऊपर। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यही साक्षरता का मापदंड एज होता है। चलिए अगला देख लीजिए, कोकना जनजाति पाई जाती है। कोकना जनजाति कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो कोकना जनजाति, देखिए दोस्तों, जो सिंपल जो बहुत बार आ चुका है एग्जाम में वो जनजाति आपको पता होगा, वो क्वेश्चन आपको पता होता है, लेकिन जो टफ होता है ना वो आप लोग याद करते हैं, और अगर एग्जाम में आ जाता है तो यही एक क्वेश्चन आप लोग को आगे कर देता है, इसलिए इसको याद करते चलिएगा। देखिए, कोकना जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये राजस्थान में कोकना जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेसा आर्किड अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सेसा आर्किड अभ्यारण्य आपका किस राज्य में स्थित है ये बताना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में सेसा आर्किड अभ्यारण्य स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं कि टिप्पानी लोक नृत्य किस राज्य की है? तो टिप्पानी लोक नृत्य ये किस राज्य की है, इसको बताना है। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य की टिप्पानी लोक नृत्य है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 29 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? निम्न में से कौन सा विकल्प इनमें से असत्य हो जाएगा? देखिए, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पे है? देखिए पहले 29 का आंसर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पे सही हो जाएगा। जायकावाड़ी परियोजना ये सतलज नदी पे न होकर के कहाँ पे है? ये आपकी गोदावरी नदी पे है, यही गलत हो जाएगा। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है जम्मू कश्मीर में। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 30 नंबर सवाल है कि क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के कक्षा के बीच होता है? बताइए, ये जो क्षुद्र ग्रह है एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये किस किस ग्रह के कक्षा के बीच में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति और शनि के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं, निम्न किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था?
बताइए किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका हो जाएगा 1984 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950 को, ठीक ना, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति प्रथम बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 33 नंबर सवाल को देखिए कि न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। तो न्यायपालिका भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि न्यायपालिका आपका कहाँ से लिया गया है? बताइए, ये न्यायपालिका भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 से न्यायपालिका को लिया गया है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक ना। संसदीय व्यवस्था कहाँ से? ब्रिटेन से ली गई है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, और कनाडा से क्या लिया गया है आप लोग बताइएगा। चलिए 34 नंबर सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में गणराज्य का तात्पर्य क्या होता है? तो भारत के संदर्भ में ये जो गणराज्य का तात्पर्य है, इसका क्या तात्पर्य होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग को बताना है कि ये 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि गणराज्य शब्द का मतलब क्या होता है, चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पे भारत के संदर्भ में गणराज्य का तात्पर्य होता है राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होता है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर सवाल को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए, आधार कार्ड का प्रयोग नागरिक या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जाता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए, 2 नंबर है कि एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिप्ट या लुप्त नहीं कर सकता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है 35 नंबर में कि दिसंबर 2016 में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण पत्र के रूप में नहीं किया जा सकता है। UIDAI के अनुसार एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकार आधार संख्या को निष्क्रिप्ट या लुप्त कर सकता है, ठीक है ना। तो इनमें से दोनों गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 36 नंबर सवाल को देखिए कि भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय का उल्लेख कहाँ है? तो भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय का उल्लेख हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ये कितने आर्टिकल में लिखा गया है? तो ये आपके 36 से लेकर के 51 तक के आर्टिकल में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में लिखा गया है, याद रखिएगा। चलिए 37 नंबर सवाल है कि वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? तो वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति आपके करते हैं ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, किनके दायित्वों का प्रावधान किया गया है 78 में? तो अब बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये प्रधानमंत्री के दायित्वों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 78 में। चलिए 39 नंबर सवाल को देखते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर सवाल, दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य के निहत्था पर फैसला कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, ठीक ना, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है संसद सदस्य के निहत्था, यानी कि वो सही हैं कि नहीं। चलिए 41 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य नहीं था? कौन इनमें से सरकारिया आयोग का सदस्य नहीं था, ये आपको बताना है। तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर SR सेन। देखिए वी शंकर ये सरकारिया आयोग के अध्यक्ष थे, OB अलगेसन ये भी थे, और के हनुमतनया, ठीक है ना, ये भी आपके थे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? इनमें से कौन सा विकल्प असत्य है ये आपको बताना है। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये लॉटरी सूची राज सूची का विषय नहीं है। देखिए समुद्री व हवाई मार्ग संघ सूची का है, प्रादेशिक लोक सेवा ये राज्य सूची का है, कीमत नियंत्रण आपका समवर्ती सूची का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लॉटरी आपका राज्य सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट 43 नंबर सवाल है कि भारत के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है, तो कितने साल तक ये पद पे बने रहते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त? 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे
6 वर्ष और 65 वर्ष तक, ठीक ना, 6 वर्ष तक या फिर उनकी एज अगर 65 वर्ष हो जाती है तब तक ये कहाँ ये पद पर बने रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 44 नंबर सवाल को देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो 44 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि संथानम समिति 1961 में नहीं हुई थी, ठीक ना। संथानम समिति 1961 में नहीं आई थी। संथानम समिति कब आई थी? 1962 में आई थी, याद रखिएगा, यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सादिक अली समिति 1964 में सही हो जाएगा। LM सिंघवी समिति 86 में सही हो जाएगा। GBK राव समिति 1985 में आया था, ये सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है? तो बताइए किस संविधान संशोधन के तहत ये SC ST को क्या आरक्षण दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप देखेंगे 79वां संविधान संशोधन, ठीक ना। 79वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 में हुआ था, ठीक ना। इसी के थ्रू दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था, ठीक ना। और 79वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, ये 79वां, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। चलिए 46 नंबर सवाल है कि कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है? तो कोलंबो कप का संबंध आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 47 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए मुक्केबाजी खेल किस परिसर में खेला जाता है? मुक्केबाजी खेल किस परिसर में खेला जाता है? तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिंग में खेला जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कंपनी का डिवेंचर धारक किसे कहा जाता है? तो कंपनी का डिवेंचर धारक आपको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, लेनदारों को कहा जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बजट एक लेख पत्र है, बजट एक लेख पत्र है, ये किसका होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार की राजकोषीय नीति का, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 50 नंबर तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्म पोषित विकास, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता होती है, तो ताप अगर बढ़ता है तो गैसों की श्यानता क्या हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ने लगी, ये वेग अधिकतम होगा, ये बढ़ जाएगी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 53 नंबर सवाल को देख लीजिए, सरल आवर्त गति करने वाली कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस स्थिति के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये त्वरण अधिकतम होती है, यही आपका असत्य हो जाएगा। वेग अधिकतम होता है, ये सही हो जाएगा। स्थितिक ऊर्जा शून्य हो जाती है, ये भी सही है। और गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ये भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। 54 नंबर सवाल को देखिए, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है, तो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है, किस पे निर्भर नहीं करती है? तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। 55 नंबर सवाल को देखिए कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए, सर्वप्रथम किसने यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? किसने यह दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रे माल्डी ने, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर को देखते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसमें इसकी उत्पत्ति हुई है, यह नियम किसका है? तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेंस का नियम है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है, तो एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 पर 18 से लेकर के 10 पर 21, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट फ्लोरोसेंस देखेंगे आप, ये लिखा हुआ कि फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किया जाता है, चौक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये प्रतिरोधकता घटाने के लिए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 60 नंबर, डेनियल सेल का एनोड किसका बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये तांबा का बना होता है डेनियल सेल का एनोड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों चैनल न्यू है, इसलिए आप लोग प्लीज़ आप सपोर्ट करते जाइए, क्योंकि ये सब आप लोगों की वजह से ही चैनल चलाया जा रहा है, और आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे, जितना मोटिवेशन मिलेगा, उतना ही प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा के लिए कराया जाएगा। चलिए 61 नंबर सवाल को पढ़िए, वर्तमान समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष आपका हो जाएगा
61 नंबर का आंसर हो जाएगा, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हंसराज गंगाराम अहिर, ठीक है ना। चलिए अगला 62 नंबर सवाल को देखिए, हाल के दिनों में किस राज्य की कांगड़ा चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हिमाचल प्रदेश के चाय को जीआई टैग दिया गया है, कांगड़ा चाय को। नेक्स्ट 63 नंबर सवाल है कि वर्तमान समय में बिहार खादी खादी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, मैथिली ठाकुर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहला साइक्लोन 1 कह रहा है कि पहला साइक्लोन 1 अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और मिस्र के बीच में हुआ है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोप 15 लिखा हुआ कि कोप 15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन की अध्यक्षता में किया गया। लेकिन ये कहाँ किया गया? तो ये कनाडा में किया गया था, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान जापान को मिली है, वहीं भारत का स्थान कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये 87वां स्थान मिला है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प असत्य हो जाएगा। तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन मुक्ति अभियान, ये एचडीएफसी का नहीं है, ठीक ना। ऑपरेशन मुक्ति अभियान आपका हो जाएगा उत्तराखंड सरकार का, ठीक ना। विजिल आंटी अभियान ये आपका एचडीएफसी बैंक का है, इसको याद रखिएगा। बढ़े चलो अभियान संस्कृत मंत्रालय का है, आंचल अभियान राजस्थान सरकार का है, और हमार बेटी हमार मान अभियान ये छत्तीसगढ़ सरकार का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 68 नंबर सवाल को देखिए, हाल के दिनों में भारत की 12वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है? तो आपको बताएं, 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ग्रामीण विद्युत निगम, ठीक ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल के दिनों में भारत के किस संस्थान में समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेब एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास द्वारा ये बनाया गया है। चलिए 70 नंबर सवाल है, हाल के दिनों में कौन सा देश इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया है? 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि 71 नंबर सवाल कि हाल के दिनों में 79 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का, आप देखेंगे 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपके हो जाएंगे प्रणेश यम, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 72 नंबर सवाल को देखिए, अटल सम्मान पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया, तो अटल सम्मान पुरस्कार किसको दिया गया? तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप देखेंगे प्रभु चंद्र मिश्र को, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 73 नंबर सवाल को देखिए कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का महिला एकल की विजेता कौन रही हैं? तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलेना राबेकिना, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 74 नंबर सवाल है कि असत्य विकल्प कौन सा है? इनमें से कौन सा असत्य विकल्प हो जाएगा? भाला फेंक दिवस, देखिए यही आपका असत्य हो जाएगा, क्यों? क्योंकि भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, ना कि 8 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को सही हो जाएगा। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को, ये भी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, ये भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये गलत है। चलिए देखिए 75 नंबर सवाल है कि क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप देखेंगे संजीव सान्याल, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर इसी में आपको बताएं, अम्बेडकर ए लाइफ शशि थरूर द्वारा लिखा गया है, और जादूनामा जावेद अख्तर द्वारा, और इरफान खान ये सुब्रा गुप्ता द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। चलिए 76 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? इनमें से कह रहा है कि कौन सा गुण है जो मिश्रण का नहीं होता है? तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनकी संरचना नियत होती है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये मिश्रण का गुण नहीं होता है। आप देख सकते हैं यह 2 या 2 से अधिक तत्वों अथवा यौगिक का मिश्रण होता है, ये सही हो जाएगा। इनमें भौतिक तरीके से अलग किया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। और किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं, ये भी सही हो जाएगा। ये मिश्रण के गुण होते हैं, लेकिन 1 नंबर जो है ये मिश्रण के गुण नहीं होते हैं। नेक्स्ट, कण बोसान नाम का संबंध किस नाम से है? कह रहा कि कण जो बोसान है नाम का संबंध किस नाम से है, ये बताना है। 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SN बोस से, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय यह है कि, तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देखेंगे पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए, NaCl में कौन सा संबंध है? कह रहा कि NaCl में कौन सा संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयनिक संबंध है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि घरेलू गैस सिलेंडर में
एलपीजी में संग्रहित की जाती है? क्या इसमें संग्रहित की जाती है? तो तरल अवस्था में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कि जो घर में घरेलू गैस सिलेंडर है उसमें तरल अवस्था में गैस भरी रहती है। नेक्स्ट है कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देखेंगे Na2CO3 10H2O, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला, ट्रोना किस धातु का अयस्क है? ट्रोना किस धातु का अयस्क है ये बताना है, तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम का, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 83 नंबर सवाल को देखिए, एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्म एल्यूमिना, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फास्फर ब्रांज मिश्रण है, ये किसका मिश्रण होता है फास्फर ब्रांज? तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर, टिन और पोटेशियम का, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कॉपर, टिन और पी से क्या होता है? 84 का आंसर आप देखेंगे पी से आपका हो जाएगा फास्फोरस हो जाएगा, ठीक है ना, कॉपर, टिन और फास्फोरस का। चलिए 85 नंबर, क्लोरीन के खोजकर्ता कौन है? तो क्लोरीन के खोजकर्ता कौन है इसके बारे में बताना है। 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीले, ठीक है, सीले द्वारा क्लोरीन की खोज की गई थी। 86 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होती है? किसमें जो है नाभिक नहीं होती है ये बताना है, तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, क्रोमेटिड किससे बना होता है? तो क्रोमेटिड किससे बना होता है ये आपको बताना है, तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से क्या बना होता है? क्रोमेटिड बना होता है। 88 नंबर सवाल को देखिए, शैवाल में भोज्य पदार्थ का संचय किस रूप में होता है? तो शैवाल में भोज्य पदार्थ का जो संचय होता है ये आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च के रूप में होता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, फर्न किस वर्ग का पौधा है? तो फर्न आपका किस वर्ग का पौधा है ये बताना है, तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये टेरिडोफाइट, ठीक है, टेरिडोफाइट वर्ग का पौधा हो जाएगा फर्न। नेक्स्ट 89 सवाल को देखिए, 89 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का क्रांतिक तत्व नहीं है? इनमें से कह रहा है कि कौन सा मृदा का क्रांतिक तत्व नहीं है, तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप देखेंगे जस्ता, ठीक ना, जस्ता आपका मृदा का क्रांतिक तत्व नहीं होता है। नेक्स्ट, बीजों के अंकुरण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो बीजों के अंकुरण को जो प्रेरित करता है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 92 नंबर सवाल है कि विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में करता है? तो विटामिन के आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, प्रोथ्रोम्बिन, यानी कि रक्त का थक्का बनाने में करता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पसीने वाली, कह रहा कि पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वचा में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 95 नंबर सवाल है कि गाइनेकोमैटिया, कह रहा है कि कोमैस्ट्रिया क्या है? तो ये 95 का आंसर हो जाएगा, बताइए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि पुरुषों में स्तनों का विकास ये आपका होता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को अगर ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो, आगे ये 5 सवाल जो है मैथ के हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों अभी आप न्यू चैनल है, ये डेडिकेटेड बिहार एसआई और जो बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम है उसके लिए चलाया गया है, आप लोग इसको अच्छी तरह से देखते रहें। दोस्तों प्लीज़ आप लोग से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिनके पास भी ये वीडियो जा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, धन्यवाद।